हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें क्लास सेवेंथ बायोलॉजी से। जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास सेवेंथ में आपकी जो बुक में भी दिया गया है दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़। अब पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड, तो वो हमने पढ़ा था। इस वीडियो में वी आर बिगिनिंग विद बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट टिश्यूज़। प्लांट देखो, जो टिश्यू होते हैं उसमें बात करने से पहले द फर्स्ट थिंग अराइजेस सेल क्या होता है। तो ये मैंने नोट्स कुछ बना रखे हैं, मैं इसी से आपको पढ़ाने वाली हूँ और जो भी टेक्सचुअल है वो भी हम देखते चलेंगे, ठीक है, जो भी आपके बुक का टेक्स्ट है। तो देखो, सेल क्या होता है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ये एज इट इज़ एक ऐसी डेफिनेशन है जो आपको काम आने वाली है अप टिल क्लास 9th एंड 10th, ठीक है, एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर। सेल को हम हमेशा ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि वो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, या फिर इसको आप फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल का ये मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फंक्शनल की बात करी जाए तो जो एक हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो सेल्स होते हैं, मतलब बॉडी में का कोई भी फंक्शन जो ऑर्गन में फंक्शन हो रहा है, बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी इन इट्स सेल्स। जब सेल में कोई एक्टिविटी होती है दैट रिजल्ट्स इन द फंक्शन, मतलब अगर डाइजेशन कर रही है आपकी बॉडी तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ द कोई एक एक्टिविटी जो आपके सेल में हो रही है, डाइजेशन आपका सेल कर रहा है, एंड फिर आपकी बॉडी में उसका वो रिजल्ट इफेक्ट दिखता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक, चलो एनिमल की अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ आई टेक लेट्स से, अगर मैंने देखो प्लांट का भी बात, प्लांट में इफ़ आई टेक अ मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री का कोई भी मैंने पार्ट लिया, और अगर एक हम यहाँ पे ले लेते हैं एनिमल की कैटेगरी में फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग का कोई भी पार्ट और मैंगो ट्री का कोई भी पार्ट अगर मैं एक माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप आई थिंक आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप में अगर मैं इन दोनों का कोई भी एक पार्ट रखती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल्यूलर मतलब कंपार्टमेंट सा स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब समवॉट एक ये इस टाइप से, या फिर सर्कुलर, मतलब कोई भी एक शेप का मुझे देखने को क्या मिलेगा, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा, और इसलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। वन थिंग मोर, जो ये हमारे सेल्स होते हैं, हर किसी की जो बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स के लिए वर्ड करते हैं, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, और इस वजह से इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते हैं, सही है। नाउ वी कम बैक टू द नोट्स। तो हम अभी बात कर रहे थे सेल की, तो ये सेल का हमने बात करी। अब देखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स की अगर बात करी जाए तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो हम आसपास देखते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी फ्रॉग का एग्जांपल लिया, मैंने मैंगो ट्री का एग्जांपल लिया, ये सारे कौन से हैं? ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कितने सेल्स होते हैं? कहा जाता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर कुछ सेल्स, वैसे तो दो कैटेगरी मुझे लिखनी चाहिए, बट एक्चुअली जो है हम तीन कैटेगरी में बात करते हैं। एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, फिर होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। मल्टी सेल्यूलर को देखो, मल्टी सेल्यूलर फर्दर एक टाइप में ब्रांच्ड होता है, जो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। आई वो शिफ्ट इट अ बिट डाउनवर्ड। हाँ, तो देखो, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, उसमें एक कैटेगरी और आती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वो हो गया मल्टी सेल्यूलर। और उसी की एक कैटेगरी और आती है जिनको हम कहते हैं फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स होते हैं? फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की अगर हम नंबर की बात करें तो आते हैं फ्यू हंड्रेड्स
और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल का एज सच तो कुछ नहीं है जो मैं आपको डेली लाइफ का आपके बता दूं, बट हाँ एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो एक होता है स्पाइरोगाइरा नाम का ऑर्गेनिज्म, वो इसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा होता है और एक और होता है वॉलवॉक्स, ठीक है। ये आपके कोर्स का नहीं है, स्टिल आई एम टेलिंग यू, आपको आगे काम में आएगा, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली उसकी एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो ये आपके कोर्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक वन सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेल्स नहीं, सिर्फ एक सिंगल सेल से ही वो ऑर्गेनिज्म बना होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल तो उससे आप सभी लोग फेमिलियर हो, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगुलर प्रिमिटिव भी होते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया हो गया। एंड देन जो ईस्ट होता है वो भी सिंगल सेल्ड होता है। अमीबा जो है, आई डोंट नो अगर आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं, आई डोंट थिंक कि आपने पढ़ रखा है, बट अभी आप क्लास 7 में टर्म 2 में आगे जाके बात करते हैं हम लोग अमीबा की, ठीक है। नाउ वी कम टू द नोट्स। तो देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें बेसिकली कौन कौन आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, सही है। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है वो कैसा होता है, एक सीक्वेंस है, वो मैं आपको सीक्वेंस समझाना चाह रही हूँ। जो सेल्स होते हैं बहुत सारे, अब मल्टी सेलुलर है इसलिए बहुत सारे सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर का मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं सारे सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन, ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा और उनका फंक्शन भी, मतलब जो सेल्स हैं वो सारे ही सारे या तो डाइजेशन उनका फंक्शन होगा या फिर किसी का सारे सेल्स का काम रेस्पिरेशन होगा, मतलब कोई एक उनका एक या एक से ज़्यादा सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे जो सेल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू के बारे में बात की हमने, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू आप आगे जाके पढ़ते हो, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्गन की एग्जांपल दूं, ये मैंने आपको टिश्यू का एग्जांपल दिया, एपिथेलियल टिश्यू जो आपकी दैट आई विल टेल यू जब हम एनिमल टिश्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि टिश्यूज होते हैं, सही है। ऑर्गन जो है, ऑर्गन की एग्जांपल मैं आपको अच्छे से दे सकती हूँ, ये आपने पढ़ रखे हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गया। ऑर्गन सिस्टम ये थोड़ा सा आपको मे बी कुछ लोगों को नया नया लग रहा हो, बट अगर मैं आपको रिवाइंड करवाऊँ तो ये बिल्कुल भी नया नया नहीं। ये एग्जाम्पल है लंग्स, बट आई एम इरेजिंग इट क्योंकि थोड़ी यहाँ पे स्पेस का इशू हो रहा है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, अब देखो एक ही चीज़ लेके चलते हैं, हार्ट की हम बात करते हैं। हार्ट कौन से उसका पार्ट होता है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम में सारे सारे ऑर्गन्स होंगे रिलेटेड, जिनका फंक्शन क्या है, ब्लड को सर्क्यूलेट करना, ब्लड पंप करना हार्ट का काम होता है। फिर उसे थ्रू आउट द बॉडी सर्क्यूलेट करना का काम होता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम का, ठीक है। सारे वैसे ही ऑर्गन्स होंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, ये आपके कोर्स में था व्हेन यू वर इन क्लास 6, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आ जाते हैं आपका लंग्स, नोज, ठीक है। और डाइजेस्टिव की बात करिए तो उसमें फेरिंग्स आ जाता है, और स्टमक, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ह्यूमंस भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ आपसे मैंगो ट्री की, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्लांट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। मल्टी सेलुलर की हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड अगर है, देखो जैसे बैक्टीरिया है उसे भी हम ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे, बट वो मल्टी सेलुलर की बजाय यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। अभी हम सिर्फ मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में और आ जाता है फ्रॉग, ठीक है, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली, ठीक है। नाउ आई विल मेक यू गाइज रीड जो हमारी बुक में दिया गया, आपकी बुक में दिया गया, ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया बेसिक स्ट्रक्चरल, ये वही वाली डेफिनेशन है, एग्जैक्ट सेम है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। सारे ही लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग सारे लिविंग बींग्स जिसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड है, उसमें शामिल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के जो सेल्स हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, और जो ये ग्रुप होता है ऑफ सिमिलर सेल्स ऑफ परफॉर्मिंग विद सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनको हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू की भी डेफिनेशन पूछी तो नहीं जाती वैसे मोस्टली, बट सेल की हाँ, इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है। नाउ वी कम टू प्लांट टिश्यूज। अब देखो मैंने टिश्यू बताया आपको, बेसिकली दो कैटेगरी में समझो, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में इट इज़ ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। ठीक है, ओके। तो देखो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो चीज़ों के बेसिस में डिवाइडेड होते हैं। बहुत सारा उनमें क्लासिफिकेशन है, सारा आप अभी पढ़ने वाले हो इसी वीडियो में। लेकिन देखो अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की मैं आपसे बात करूं तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब ये ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन नहीं कर दिया गया, मतलब कोई तरीका रहा होगा है ना क्लासिफिकेशन करने का, और वो तरीका क्या रहा है वही आपको अभी पढ़ना है। सबसे पहले ये बहुत से लोग जो है मिस कर देते हैं पढ़ने के वक्त, बट ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्स, जो टिश्यू हैं, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनका जो सेल्स का डेवलपमेंट है वो कितने स्टेजेस में डेवलप कर रहा है, मतलब उसके स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या डेवलप हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट रुक जाता है, रुक नहीं रहा है, ये मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल, ये सारा एक बेसिस कंस्टिट्यूट करता है। और दूसरे बेसिस में हम बात करते हैं कि फंक्शंस, मतलब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, और जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है सेल, उसके बेसिस में प्लांट टिश्यूज दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जिसकी डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, देखो आप देखो टिश्यू है तो डेफिनेटली ये बात तो पक्की है कि वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब किस टाइप के सेल्स का ग्रुप है वो हम पढ़ेंगे। इसमें जो सेल्स होते हैं, एक ग्रुप है सेल्स का, ठीक है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, जो एक्टिव सेल डिवीजन कर लेते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, स्टिल आई विल टेल यू वंस अगेन। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है, एक सेल जो है पेरेंट सेल, वो डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स। अब इसको सन सेल्स नहीं कहते हैं, ठीक है, कि अगर फीमेल सेल है तो डॉटर कह दिया और मेल है तो सन SON वाला सन सेल कहना गलत होगा। ठीक है, सिर्फ डॉटर सेल्स ही इनको कहा जाता है, चाहे मेल सेल हो या फीमेल सेल हो। 2 डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनको एक्चुअली 2 न्यू डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करेगा इनटू 2 न्यू, पहले ऐसे कुछ डिवीजन होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेपरेट करता है, फिर जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट करता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। 2 होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये आप पढ़ोगे क्लास 7 टर्म 2 में। ठीक है, अभी इसमें इतना टेंशन मत लो। अल्टीमेटली क्या होता है, 2-3 प्रोसेस के बाद 2 इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये जो है इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस था ये डिवीजन का, इसको कहा जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इस टाइप का जो एक्टिव सेल डिवीजन है ये कर पाते हैं, कौन कर पाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है ये ग्रो कर रहे होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं एंड ऑल वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एक बेसिक सी डेफिनेशन अभी सब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू, अब देखो अगर एक तरफ हमने पढ़ लिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये वो है जिसमें जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक है, सेल डिवीजन होता रहेगा, एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, तो परमानेंट कैसा होगा, जिसमें या तो ग्रोथ कंप्लीटली रुक गई है या फिर टाइम बीइंग के लिए, फिलहाल के लिए टेम्पररीली ग्रोथ रुकी है। देखो ग्रोथ रुकी है, अब चाहे वो इट मे हैव स्टॉप्ड कंप्लीटली, पूरी ही खत्म हो गई, मतलब अब ग्रो करेगा ही नहीं प्लांट की जो सेल्स हैं, या फिर टाइम बीइंग फिलहाल के लिए रुकी है, थोड़ी देर बाद जब, मतलब थोड़ी देर क्या, जब कुछ वक्त बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन कैसे इसको पढ़ी जाती है। परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्यों, टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल हो गई, ऐसे सेल्स इन विच ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप्ड कंप्लीटली और फॉर द टाइम बीइंग। नाउ आई विल कम टू द टेक्सचुअल पार्ट। यस,
प्लांट टिश्यूज जो हैं वो आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस दे परफॉर्म। फर्स्ट टाइप मेरिस्टेमेटिक है एंड दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू है, ये मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? अब देखो क्या होता है, मैंने बता दिया, केपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन ये कर पाएगा। इट इज केपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो एक प्लांट होता है उसके जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं, हर ग्रोइंग पार्ट में प्लांट के जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ ग्रोथ होती है? देखो ग्रोइंग प्लांट्स में वो पाया ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में वो पाया जाएगा। अब ये जो ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है? लेंथ ऑफ अ प्लांट की भी हम जब प्लांट की हाइट बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, उसको भी हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दो टाइप के होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे आगे बस थोड़ी देर बाद। तो देखो जो उसमें लेंथ ऑफ प्लांट एक टाइप में ग्रो कर रहा होता है और दूसरे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बात कर रहे होते हैं हम? थिकनेस ऑफ प्लांट बढ़ती है। तो देखो दोनों ग्रोथ को हम जब लेंथ बढ़ती है तो भी हम उसे ग्रोथ कंसिडर करेंगे, यानी जब हाइट बढ़ रही है, और थिकनेस यानी जब डायामीटर बढ़ रहा है उसको भी हम एज ग्रोथ कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट द रूट एंड शूट टिप्स। रूट और शूट टिप्स वो जगह हैं जहां पे ये कौन से पार्ट्स हैं? ये ग्रोइंग पार्ट्स है। मैंने क्या बताया कहाँ पाया जाएगा? ग्रोइंग पार्ट्स। अब ये रूट और शूट टिप्स में पाया जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये जो है ये प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स हैं, इसमें ग्रोथ चल रही होती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है। अब दूसरा काम इसका क्या होता है? प्लांट की जो बॉडी है वो बिल्डअप करना, लेंथ और थिकनेस में उसका ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बुक में दी गई है। जब ये थोड़ा मैंने आपको बताया नहीं, एक बहुत ही वैलिड रीजन की वजह से, ठीक है। When the embryo in a seed begins to grow, we say that the seed is germinating। हम ये कहते हैं कि सीड जर्मिनेट हो रही है। कब कब कहते हैं? जब सीड में जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। एम्ब्रियो के रूट और शूट टिप्स में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है बेसिकली, जिसको हम कह सकते हैं एक टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब जो ये टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो जो ये सेल्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आते हैं जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जो सेल का साइज होता है स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होती है, मतलब जो उसकी जो वॉल्स होती हैं एक प्लांट सेल। अब देखो जो प्लांट सेल होता है आपने क्लास 6 में पढ़ा था, उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो जो सेल वॉल होती है, जो आउटर मोस्ट होती है ना, वो थिन होती है थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली सी होती है, और साइटोप्लाज्म भरा रहता है। और अलोंग विद दैट जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपको अलग सा लग रहा होगा, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, अलग से पता चलेगा। ये आपको लग रहा होगा न्यूक्लियस लार्ज क्यों है, बट लेट मी रिमाइंड यू अगर आप भूल गए हैं, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है, ये आपने पढ़ा है क्लास 6 में। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। खास तौर पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, ठीक है। अब जो ये सेल्स हैं ये रैपिडली और कंटिन्यूअसली, मतलब बहुत क्विकली, तेजी से और लगातार डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो हाइट गेन करता जाता है। ये जो ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस के जो है वो मिलके एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने बता दिया। ग्रोथ इन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कहाँ पे? जहाँ पे ग्रोथ लेंथ और थिकनेस में ग्रोथ हो रही होती है। एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन करते हैं। फंक्शन इज रूट और शूट टिप्स में नए सेल्स को प्रोड्यूस करना और प्लांट बॉडी को लेंथ और थिकनेस में ग्रो करना। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको वहाँ पे बताई। साइज में स्मॉल होते हैं, साइटोप्लाज्म से भर रहते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया गया इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी हमने उधर जब बात करी तो वहाँ मैंने वहाँ पे बताया फुल ऑफ साइटोप्लाज्म। आपकी बुक में पैराग्राफ में है बट पॉइंट्स में ये पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया है। सेल वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, लार्ज होता है, ठीक है। जो वैक्यूल्स होती हैं, प्रोमिनेंट का ये मतलब होता है कि वो अलग से पता चल रहे होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं। यू मे क्वेश्चन मी कि जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज होते हैं और प्रोमिनेंट भी होते हैं, तो यहाँ पे मिसिंग क्यों है?
ये बात अभी आपके कोर्स में नहीं है, सो इसलिए मैं कहूँगी जस्ट इग्नोर इट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, एक एक्सेप्शन के तौर पे है, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं न्यू सेल्स को फॉर्म करने के लिए। ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है ये अब आपके कोर्स में दो, मैं कहूँगी सिंपली दो स्टेप्स हैं जिसमें प्लांट एक जो है वो ग्रो कर रहा होता है। फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या होंगे, न्यू सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब जो ये सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, अच्छा न्यू सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, बेसिक सा जो प्रोसेस है सेल डिवीजन, उसके जो उससे जो है सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है। अब जो ये सेल्स ग्रो किए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, वो एक्सपैंड करेंगे। अब सॉरी, मैं आई वॉज रॉन्ग देयर, ग्रो वहाँ पे नहीं हुए थे, वहाँ पे सिर्फ सेल्स प्रोड्यूस हुए थे, फॉर्म हुए थे। अब जो ये सेल्स फॉर्म हुए हैं ये एक्सपैंड करेंगे, यानी वो अब ग्रो करेंगे। कैसे करेंगे, जब उनको वैक्यूल से पानी मिलता है। वैक्यूल जो है उसमें एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड बेसिकली उसको सेल सैप कहा जाता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6th में, 8th में फिर पढ़ोगे, इसलिए ऐसे ही बता दिया, ठीक है। इसमें वाटर ये कंटेन कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो वैक्यूल है वो वाटर ऊपर लेकर आ रहा होता है, ठीक है। वैक्यूल से पानी ऊपर जाता है टू द सेल्स, और जब उनको ये सेल्स को पानी मिलता है तो वो एक्सपैंड करते हैं। डिवीजन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस ओनली इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। अब देखो, जो ये सेल डिवीजन है ये प्लांट में हर जगह पूरे प्लांट में नहीं हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स वो रीजन्स होते हैं लाइक रूट एंड शूट टिप, जहाँ पे ग्रोथ अकर कर रही होती है, या तो लेंथ में या फिर थिकनेस में या फिर दोनों केसेस में, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेल्स सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ही अकर करता है। वी कम टू दिस, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है जो भी आपका टेक्सचुअल है। एक पॉइंट आई मिस्ड इट आउट देयर, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बात हो गई, ये भी हो गया वैक्यूल की। डिवीजन ऑफ सेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ही होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे इग्नोर करके गए होते हैं, दैट इज कि जो वर्ड, ये शब्द जो मेरिस्टेमेटिक है, ये डिराइव कैसे हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है मेरिस्टेस, ठीक है, इससे डिराइव हुआ है मेरिस्टेमेटिक वर्ड, और इसका मतलब होता है डिविजिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मास ऑफ यंग इमैच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देखो ये आपको ऐसी अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो आप बता पाओ, बाकी जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, ग्रुप ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, वही आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट जो है वो यंग रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। वही मैंने कहा एक्टिव सेल डिवीजन, हम नॉर्मल सेल डिवीजन की बात नहीं कर रहे, एक्टिव सेल डिवीजन की यहाँ पे बात इसीलिए की जा रही है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब हमने प्लांट टिश्यू की बात की तभी मैंने बताया था आपको कि किस बेसिस पे डिवीजन हुआ। अब हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अगेन आई विल टेल यू कि जो ये डिवीजन है ये किस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या लोकेशन है, उसके बेसिस में दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब होते ही नहीं है, हम इन लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है कि एक टाइप को ये नाम देते हैं, दूसरे टाइप को ये नाम देते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसी को हम कैम्बियम भी कहते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वन मार्कर, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दो पॉइंट्स है दोनों में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स। वहीं पर जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रूट और स्टेम में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उनकी लेटरल साइड्स में, सही है। अब ये हो गया उनकी लोकेशन में डिफरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शन। तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रोथ इन लेंथ एंड थिकनेस। अब जो ये ग्रोथ इन लेंथ है ये कौन करता है, ये करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। और वहीं पे थिकनेस की बात करिए तो रूट और स्टेम की जो थिकनेस है वो कौन इंक्रीज करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज रिटन ओवर हेयर, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट है, कहाँ पे है, देखो ये पॉइंट्स पूरा वही है।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता दिया, लेटरल में थोड़ा सा फर्क है तो ये वाला मैं बता दे रही हूँ। इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है? रूट और स्टेम की लेटरल साइड्स में। स्टेम का जो डायमीटर है वो कैसे बढ़ता है? ड्यू टू कैम्बियम। ट्री जो है वो थिकनेस कैसे गेन करती है? ड्यू टू कैम्बियम, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं। सही है। कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। कौन ये परमानेंट टिश्यू? वो टिश्यूज होते हैं इन ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच द ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप्ड कंप्लीटली और फॉर द टाइम बिंग। सही है। अच्छा, अब देखो परमानेंट टिश्यू की ये डेफिनेशन हो गई। ये दो टाइप्स में है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू। जो सपोर्टिंग टिश्यू है ये फर्दर तीन टाइप में कैटेगराइज्ड है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सब आपके कोर्स में है, ठीक है, तो रिलैक्स, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये जाइलम और फ्लोएम दो ही टाइप का होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, दो और फर्दर टाइप्स का होता है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। ये जो थोड़ा सा आप कह सकते हो फ्लो चार्ट कह लो, माइंड मैप कह लो, इसका स्क्रीनशॉट आई वुड सजेस्ट कि आप ले लो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। बाकी देखो आई विल टेल यू हियर ओनली, वैसे तो मुझे वीडियो के एंड बताना था। जो नोट्स हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो टाइप के मिलेंगे। एक नोट्स आपको मिलेगा विद दी एनोटेशन, जितना भी मैं लिख रही हूँ वो सारा उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी हाईलाइट वगैरह मैं अभी कर रही हूँ, साथ में जो लिखती जा रही हूँ वो सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली जो ये लिख रही हूँ ये नहीं रहेगा, ठीक है। एनोटेशंस के साथ में भी है और एक है जो विदाउट एनोटेशंस है, ठीक है। दोनों केस में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ आई कम बैक टू दिस टॉपिक जहाँ पे हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू की। ये कौन होते हैं? परमानेंट टिश्यू आर द न्यू सेल्स जो कैसे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड जब करते हैं तो कुछ नए सेल्स बनते हैं। अब जो ये नए सेल्स होते हैं ये इलोंगेट कर जाते हैं, बढ़ते हैं और मेच्योरिटी गेन करने पर ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उससे अलग हो जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये सेल्स जो हैं आगे डिवाइड नहीं करते हैं और इस वजह से इनको हम परमानेंट टिश्यू कह देते हैं। परमानेंट टिश्यू में वो सेल्स आते हैं जिनमें या तो ग्रोथ कंप्लीटली रुक गई है या फिर फिलहाल वक्ती तौर के लिए रुकी होती है, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या काम होता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वैसे जैसे मैंने बताया सपोर्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हमारी जो कैटेगरी आती है उसमें दो आते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम का एक डेडिकेटेड फुल चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 8th में, इसलिए अभी से बेसिक्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। जो जाइलम है उसका काम होता है कंडक्ट न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना। नाउ वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे होते हैं। इस टिश्यू का काम क्या होता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लांट्स को दो टाइप का होता है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू, एज आई टोल्ड यू बिफोर। प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो इसमें क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस, और जो एपिडर्मिस है प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को वो फॉर्म करता है। मतलब कवरिंग लेयर्स काफ़ी सारी होती है, उसकी जो सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, जो उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस किसके कैटेगरी में आती है? प्रोटेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आती है। अब जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें एपिडर्मिस आता है और जो वो क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर रहा है वो भी आउटर, तो इस वजह से जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है उससे वो प्लांट को प्रोटेक्टेड रखता है, ये इसका फंक्शन है। एपिडर्मिस जो है ये जनरली सिंगल लेयर से बना होता है। सिंगल लेयर में कौन से होते हैं? क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस की जो आउटर वॉल्स होती हैं वो यूजुअली थिक होती हैं और क्यूटिन से कवर्ड होती हैं। क्यूटिन एक वैक्सी लेयर होती है, ये आपके ग्लॉसरी में दिया होगा, आप चेक करना, या न्यू टर्म्स करके बुक में दिया है, वहाँ पे भी है। वैक्सी लेयर होती है जिसका काम क्या होता है? वाटर लॉस को रिड्यूस करना, ओके।
कॉर्क एक अनदर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये कहाँ पे मिलेगा? एट द पेरीफेरी ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। रूट और स्टेम की जो पेरीफेरी है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब जो कॉर्क है इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल्स होती हैं, अब देखो प्लांट सेल है तो वॉल्स डेफिनेटली सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, और ये थिक वॉल्ड होती है। ऑलराइट, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने बात करी है एपिडर्मिस की, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्टेड रखता है। एपिडर्मिस जो है एक क्लोजली पैक्ड सेल्स की सिंगल लेयर से बना होता है। अब एपिडर्मिस जो होता है ये थिक होता है और क्यूटिन से कवर्ड होता है। क्यूटिन का एक वैक्सी लेयर है जिसका काम है वाटर लॉस को रिड्यूस करना। वाटर लॉस कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से होता है, ठीक है। उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी अभी। कॉर्क जो है वो एक अनदर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? पेरीफेरी ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कॉर्क डेड सेल से बना होता है, थिक वॉल्ड डेड सेल्स होती हैं। सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो इट कंप्राइजेस द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, और इसका काम होता है, नाम से पता चल रहा है, सपोर्ट देता है। 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू है जो इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स एंड विद इंट्रासेलुलर स्पेसेस, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं उसके बीच में कुछ कुछ स्पेसेस होती हैं, मतलब एक सेल ये हो गया तो दूसरे सेल में थोड़ी सी ही सही बट स्पेस जरूर होगी, ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको इंट्रासेलुलर स्पेस। थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों ही केसेस में, पैरन, कॉलन, स्क्लेरन, ठीक है। अब इनका शेप ओवल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा पैरेन्काइमा टिश्यू हमेशा। पैरेन्काइमा प्लांट के लगभग हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये रूट में भी मिलेगा, स्टेम में भी और लीव्स में भी। पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो लीव्स में पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनको एक टर्म देते हैं, दैट इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब जो बच्चे हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में, दोनों डिफरेंट है। कोलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, सही है। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा सेल कह लो, अगर पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा सेल है, अगर क्लोरेन्काइमा टिश्यू है तो ये वो टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू का एक कैटेगरी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। अब पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट वी हैव इज कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या है? इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा ऑलमोस्ट हर पार्ट में पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो है ये सिर्फ और सिर्फ यंग स्टेम्स में पेटियोल्स के देखो यंग स्टेम्स जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और लीव्स के पेटियोल्स में पाया जाता है। ये जो सेल्स होती हैं इनका थिकर प्राइमरी वॉल्स होती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं उससे थिक प्राइमरी वॉल्स होती हैं और ये कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो कॉर्नर्स होती हैं सेल वॉल की उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्यूलोज और पेक्टिन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये क्या काम करता है? ग्रोइंग स्टेम और लीव्स, ऐसे स्टेम और लीव्स जो ग्रो कर रही होती हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है इसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनका जो एंड्स है वो टेपरिंग होता है और थिक सेल वॉल होता है। अब देखो कोलेनकाइमा जो है उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन की वजह से जो सेल वॉल कॉर्नर्स पे जो सेल है वो थिक एंड होती थी। अब क्या होता है यहाँ पे जो पूरा ही सेल वॉल है वो थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नेन। सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं, हर जगह पे पूरी सेल वॉल की जो बाउंड्री होती है उस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा ये यूजुअली डेड होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्टेम को। और कहाँ पाया जाता है? स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीव्स। जो बेसिक डिफरेंसेस हैं तीनों के आपको पता होने चाहिए। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू 2 टाइप के सेल्स कंसिस्ट करता है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स 2 टाइप के सेल्स ही बोलोगे। अगर यहाँ पे आपने 2 टाइप के टिश्यू बोल दिया तो मे बी आपकी जो टीचर है वो मार्क्स ना दें, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता है स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है ये 2 टाइप के सेल्स कंसिस्ट करता है,
स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। अब जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं ये जूट, कॉटन, हेम्प एंड कोकोनट हस्क जैसे जो ये मटेरियल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। स्क्लेराइड्स जो अनदर टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, सॉरी एक्चुअली सेल्स होते हैं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। बेसिकली होते ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही हैं, लेकिन उन्हीं का एक रिड्यूस्ड फॉर्म होता है जो कि शेल का मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं। कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? वॉलनट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके जो नट के शेल्स होते हैं उसमें आते हैं। और साथ में जो पेयर होता है एक फ्रूट, उसकी जो ग्रिटी टेक्सचर होता है वो प्रोड्यूस करने का भी काम यही करते हैं। अब एक आता है डिड यू नो, लीव्स में जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें आउटर कवरिंग मल्टी लेयर होती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिडर्म। अच्छा प्लीज पेरिडर्म और एपिडर्म में कंफ्यूज मत होना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग कंफ्यूज, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, टिश्यू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने के लिए उनको हम स्लाइस करते हैं, फिर स्लाइड्स पे रख के देखते हैं, माउंट कर देते हैं। अगर टिश्यू को उसकी लेंथ के राइट एंगल यानी लेंथ के 90 डिग्री पे अगर स्लाइस करा जाए तो हमें एक ट्रांसवर्स सेक्शन मिलता है, ऑल्सो नोन एज TS। लेकिन अगर उसको लेंथ के अलोंग ही, मतलब लेंथ ऐसी है और मैंने ऐसे ही काट दिया सीधा सीधा, तो वो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक मिलेगा लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। नाउ वी कम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो, अब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सेल्स जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन टिश्यूज़ का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड और वाटर और जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, और इस वजह से इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है? कंडक्ट करते हैं वाटर और फूड मटेरियल्स को प्लांट में। प्लांट्स में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। अभी तक जो मैंने 2 पॉइंट्स की बात करी ये जनरलाइज नहीं थे, बायस्ड नहीं थे सिर्फ प्लांट्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स जो होते हैं उसमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो जाइलम है ये वाटर कंडक्टिंग होता है और जो फ्लोएम होता है ये फूड कंडक्टिंग होता है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल फेस प्रॉब्लम कि जो जाइलम है उसका क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, ये हम याद कैसे करें, क्योंकि पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। तो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक, तो कह सकते हो आप, हाँ चलो थिंक जिससे आप याद कर सकते हो। फ्लोएम का स्टार्टिंग किससे होता है? PH, ठीक है, और साउंड क्या आता है? फ्लोएम फ, ठीक है। फॉर आप ऐसे कर सकते हो फूड। तो ये क्या कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है फूड को। और जो जाइलम होता है, X के पहले क्या आता है? W, विच इज फॉर वाटर। जाइलम का काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना। फ्लोएम साउंड क्या आ रहा है? फ फॉर फूड, क्या कंडक्ट करेगा? फूड कंडक्ट करेगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है उनको एक साथ इकट्ठे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल, और ये प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये टिश्यूज रूट की टिप से लेकर लीफ की टिप तक एक्सटेंड करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्सटेंड होता है उनका। अब देखो जाइलम जो है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू, एज आई टोल्ड यू बिफोर। दोनों ही के अंदर 4 टाइप ऑफ यू कुड से, मतलब 4 सब कैटेगरी, 4 सब कैटेगरीज दोनों में आती हैं, ठीक है। अब देखो एक हो गया जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल्स, उधर क्या आ गया? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। जो पैरेन्काइमा और फाइबर्स हैं दोनों में होता है। पैरेन्काइमा कहीं पर भी होगा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या काम होगा उसका? फूड को स्टोर करना, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा होता है यहाँ पे ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। जाइलम फाइबर्स है फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इनके फंक्शंस अभी आपके कोर्स में नहीं है, 2 आपकी बुक में दिए गए हैं। अगर आपके स्कूल में है तो इट्स नॉट कवर्ड हेयर इन दिस वीडियो, ठीक है। इफ़ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर से वो कवर करवा दूंगी। नाउ वी कम टू जो ये डिफ्रेंसिएशन की टेबल दी गई एंड इट्स इंपॉर्टेंट। जाइलम जो है ये वाटर शूट सिस्टम से, सॉरी जो रूट्स होती हैं उससे पानी ऊपर तक लेके जाता है शूट सिस्टम तक, ठीक है, कंडक्ट करता है वाटर को अपवर्ड्स। अब ये जो जाइलम है ये 1 डायरेक्शन में ही चलते हैं, मतलब
नीचे से ऊपर पानी को लेकर जाएगा, लेकिन जो फ्लोएम होता है ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो बेसिकली दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये जो खाना होता है प्लांट का वो कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब जो लीव्स होती हैं उसमें खाना बन गया, फिर जो भी प्लांट का पार्ट है, हर प्लांट के हर एक पार्ट में उस खाने को पहुंचाया जाएगा, चाहे कोई पार्ट ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। जाइलम में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, और जो फाइबर्स और जो फ्लोएम होते हैं इसमें बेसिकली मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। बट हाँ, अब देखो जाइलम में एक लिविंग होता है, बाकी डेड होते हैं। फ्लोएम में एक डेड होता है, बाकी सारे ही लिविंग होते हैं। कौन क्या होता है वो क्लास 8 में, आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ, आप कंफ्यूज हो गए, सिर्फ इतना पढ़ो। जाइलम में आधे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, फ्लोएम में लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम जो है ये वैस्कुलर बंडल के अंदर के साइड में होता है, इनर साइड में, और फ्लोएम जो है वैस्कुलर बंडल के आउटर साइड में होता है। अनदर डेट यू नो आपके बुक में दिया गया है एनुअल रिंग्स के बारे में, ठीक है। न्यू जाइलम टिश्यू जो है, एक ग्रोइंग प्लांट में न्यू जाइलम टिश्यू ऐड होता रहता है, किसकी वजह से? क्योंकि जो कैम्बियम होता है नहीं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक होता है, और इस वजह से जो न्यू जाइलम टिश्यू है वो ऐड होता जाता है एक ग्रोइंग प्लांट में। इंक्रीज और अब देखो स्प्रिंग में क्या होता है, जो ग्रोथ एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ऑटम में क्या होता है, ग्रोथ एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से अल्टरनेटिंग पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ देखे जाते हैं किसमें? सीजन आफ्टर सीजन जो बिग ट्रीज होती हैं उसकी जाइलम टिश्यू, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी जो जाइलम टिश्यू होते हैं उसमें अल्टरनेटिंग पैटर्न्स देखे जाते हैं। जो ये अल्टरनेटिंग पैटर्न्स होते हैं ये इवेंचुअली एनुअल रिंग्स फॉर्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। द चैप्टर इज नाउ ओवर, एंड जो भी आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लैरिफाई नहीं हो पाए हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। स्पेशली जो मुझे डाउट दिखते हैं उसका मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ, तो डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है। और वैसे तो मैं क्लास 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कुछ यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, और थ्रू आउट जो आपका सेशन रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर अगर पहले चाहिए किसी सब्जेक्ट का, मुझे चैप्टर नेम विद सब्जेक्ट ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मतलब जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक दी गई है विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन में सारा जो इंक मार्किंग्स है आपको मिलेगी, विदाउट एनोटेशन में इंक मार्किंग्स नहीं मिलेंगी, बट बाकी सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो बाय बाय एंड टेक केयर। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, like, share and subscribe. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.